ओम शांति। बहुत बार विचार चलते हैं, संकल्प में आता है कि हम आत्माएं इस संगम युग पर, हम ब्राह्मण आत्माएं, विशेष आत्माएं हैं। तो हम विशेष आत्माओं का विशेष फर्ज क्या है? तो आज अव्यक्त मुरलियों में से जो चुनी हुई मुरली हम पढ़ने वाले हैं, उन महावाक्यों की रिवीजन हम करने वाले हैं, जिन महावाक्यों में बाबा ने विशेष आत्माओं का फर्ज बताया। तो ये मुरली है 12 दिसंबर 1984 की। मुरली का टाइटल है विशेष आत्माओं का फर्ज। सारे विश्व में सदा दिल खुश आप बच्चे ही हैं। बाकी सभी क्या है? कभी दिल खुश, कभी दिल शिकस्त। तो बाबा ने कहा सारे विश्व में सदा दिल खुश आप बच्चे ही हैं, बाकी और सभी कभी ना कभी किसी ना किसी दिल के दर्द में दुखी हैं। ऐसे दिल के दर्द को हरण करने वाले, दुख हरता सुखदाता बाप के सुख स्वरूप आप बच्चे हो। और सभी के दिल के दर्द की पुकार हाय हाय का आवाज निकलता है, और आप दिल खुश बच्चों के दिल से वह वह का आवाज निकलता है। जैसे स्थूल शरीर के दर्द भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ऐसे आज की मनुष्य आत्माओं के दिल के दर्द भी अनेक प्रकार के हैं। कभी तन के कर्म भोग का दर्द, कभी संबंध संपर्क से दुखी होने का दर्द, कभी धन ज्यादा आया व कम हो गया दोनों की चिंता का दर्द, और कभी प्राकृतिक आपदाओं से प्राप्त दुख का दर्द। कौन कौन से दर्द बाबा ने बताए? बाबा ने कहा कभी तन के कर्म भोग का दर्द, कोई बीमारी आ गई, कभी संबंध संपर्क से दुखी होने का दर्द, ऐसा कोई संबंधी, ऐसा कोई परिवार का सदस्य जो दुख देने वाला, कभी धन ज्यादा आया व कम हो गया दोनों की चिंता का दर्द। धन ज्यादा हो तब भी दुखी कि अब इसका क्या यूज करें, कैसे प्रयोग में लाएं, और धन कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं लुट ना जाए, कहीं बर्बाद ना हो जाए। कभी धन कम हो गया तो इसका दर्द कि बिना धन के कैसे हम अपनी ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें। कभी प्राकृतिक आपदाओं से प्राप्त दुख का दर्द, देखते कहीं बाढ़, कहीं अकाल, कहीं इतने तूफान आना, तो इनसे भी क्या दुख दर्द होता है। तो ऐसे एक दर्द से अनेक दर्द पैदा होते रहते हैं। विश्व ही दुख दर्द की पुकार करने वाला बन गया है। कोई भी आत्मा विश्व में हो, कोई आत्मा ऐसी नहीं होगी जो दुख दर्द से पुकार ना कर रही हो। ऐसे समय पर आप सुखदाई, सुख स्वरूप बच्चों का फर्ज क्या है? जन्म जन्म के दुख दर्द के कर्ज से सभी को छुड़ाओ। सभी को जन्म जन्म के दुख दर्द के कर्ज से छुड़ाना, ये हम विशेष आत्माओं का फर्ज है। यह पुराना कर्ज दुख दर्द का मर्ज बन गया है। ऐसे समय पर आप सभी का फर्ज है दाता बन जिस आत्मा को जिस प्रकार के कर्ज का मर्ज लगा हुआ है, उनको उस प्राप्ति से भरपूर करो। जैसे तन के कर्म भोग की दुख दर्द वाली आत्मा कर्म योगी बन कर्म योग से कर्म भोग समाप्त करे, ऐसे कर्म योगी बनने की शक्ति की प्राप्ति महादान के रूप में दो, वरदान के रूप में दो। स्वयं तो कर्जदार हैं, अर्थात शक्तिहीन है, खाली है। ऐसे को अपने कर्मयोग की शक्ति का हिस्सा दो। कुछ ना कुछ अपने खाते से उसके खाते में जमा करो,
तब वह कर्ज के मर्ज से मुक्त हो सकते हैं। अपने कर्मयोग की शक्ति का कुछ हिस्सा ऐसी आत्माओं को जो कर्ज के मर्ज में है उनको देना है, ताकि वो कर्ज के मर्ज से मुक्त हो। इतना समय जो डायरेक्ट पाप के वारिस बन सर्व आत्माओं का वर्षा जमा किया है, उस जमा किए हुए खाते से फ्राक दिल से दान करो, खुले दिल से दान करो, तब दिल के दर्द की समाप्ति कर सकेंगे। जैसे अंतिम समय समीप आ रहा है, वैसे सर्व आत्माओं की भक्ति की शक्ति भी समाप्त हो रही है। द्वापर से रजोगुणी आत्माओं में फिर भी दान पुण्य भक्ति की शक्ति अपने खातों में जमा थी। द्वापर युग से जब रजोगुणी आत्माएं थी, बाबा ने कहा दान पुण्य और भक्ति की शक्ति फिर अपने खातों में फिर भी जमा थी, इसलिए अपने आत्मनिर्वाह के लिए कुछ ना कुछ शांति के साधन प्राप्त थे। लेकिन अब तमोगुणी आत्माएं इस थोड़े समय के सुख के आत्मनिर्वाह के साधनों से भी खाली हो गई हैं, अर्थात भक्ति के फल को खाकर भी खाली हो गई है। अब नामधारी भक्ति है। बाबा ने कहा अभी जो भक्ति है वो नामधारी भक्ति है, फलस्वरूप भक्ति नहीं है। भक्ति का वृक्ष विस्तार को पा चुका है। वृक्ष की रंग बिरंगी रंगत की रौनक जरूर देखने में आती है, लेकिन शक्तिहीन होने के कारण फल नहीं मिल सकता। जैसे स्थूल वृक्ष जब पूरा विस्तार को पा लेता, जड़ जड़ीभूत अवस्था तक पहुंच जाता है, तो फलदायक नहीं बन सकता है, लेकिन छाया देने वाला बन जाता है। ऐसे भक्ति का वृक्ष भी दिल खुश करने की छाया जरूर दे रहा है। गुरु कर लिया, मुक्ति मिल जाएगी, तीर्थ यात्रा दान पुण्य किया, प्राप्ति हो जाएगी, यह दिल खुश करने के दिलासे की छाया अभी रह गई है। बाबा ने कहा ये सिर्फ दिल खुश करने का दिलासा है, न कि इससे कोई प्राप्ति है। अभी नहीं तो कभी मिल जाएगा। इसी छाया में बेचारे भोले भक्त आराम कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं है, इसलिए सबके आत्मनिर्वाह के खाते खाली हैं। तो ऐसे समय पर आप भरपूर आत्माओं का फर्ज है अपनी जमा किए हुए हिस्से से ऐसी आत्माओं को हिम्मत उल्लास देना। जमा है या अपने प्रति ही कमाया और खाया? बाबा पूछ रहे कोई जमा भी किया या केवल अपने प्रति ही कमाया और खाया? कमाया और खाया उसको राजयोगी नहीं कहेंगे, स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। राजा के भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। प्रजा की पालना की जिम्मेवारी राजा पर होती है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सर्व खजाने भरपूर। अगर खजाने भरपूर नहीं तो अब भी प्रजा योगी है, राजयोगी नहीं। प्रजा कमाती और खाती है, साहूकार प्रजा थोड़ा बहुत जमा करती है, लेकिन राजा खजानों का मालिक है। तो राजयोगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्माएं किसी भी खजाने में जमा का खाता खाली नहीं हो। तो अपने को देखो कि खजाने भरपूर हैं। राजा व प्रजा का स्टैंप यहाँ से ही लगना है, स्टेटस वहां मिलता है। अगर यहाँ की स्टैंप नहीं तो स्टेटस नहीं। संगम युग स्टैंप ऑफिस है, बाप द्वारा ब्राह्मण परिवार द्वारा स्टैंप लगती है। यह नहीं सोचो कि शक्ति याद की शक्ति तो है,
किसी गुण की कमी है तो कोई हर्जा नहीं। याद की शक्ति महान है, नंबर 1 है, यह ठीक है, लेकिन किसी भी एक गुण की कमी भी समय पर फुल पास होने में फेल कर देगी। यह छोटी बात नहीं समझो। एक एक गुण का महत्व और संबंध क्या है, यह भी गहरा हिसाब है। वह फिर कभी सुनाएंगे। बाबा ने कहा, आप विशेष आत्माओं की फर्ज अदाई क्या है। यह स्मृति बाबा ने आज दिलाई। साथ ही बाबा ने कहा, ऐसे ही राजधानी में महल नहीं मिल जाएगा, पालना कर प्रजा बनानी होगी। ओम शांति। ये थे 12 दिसंबर 1984 के अव्यक्त महावाक्यों से कुछ विशेष चुने हुए महावाक्य जो बाबा ने कहा। हम विशेष आत्माओं का फर्ज क्या है, और हमने जाना कि हम विशेष आत्माओं का फर्ज क्या है। ओम शांति।